औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर हमने 2.5 कंप्लीट की थी और आज हम 2.6 करेंगे। 2.6 का पहला सवाल ट्रू फॉल्स का है। ट्रू फॉल्स का ये है कि आप खुद से करें। वैसे ट्रू फॉल्स के सवाल आते नहीं हैं बोर्ड में, इसलिए वो इतने रेलिवेंट सवाल नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से करेंगे, जिसका ये सवाल है पहला, 2 + 3i + 7 - 2i। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 + 3i + 7 - 2i। नंबर को नंबर के साथ जोड़ दें और जो i के साथ है वो i के साथ लगा दें। ठीक है, 2 + 7 9 + 3 - 1 + 1 बनता है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब वेरिएबल साथ हो। तो 9 + i हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 2 × 5 + 4i - 3 × 7 + 4i। सेम उसी तरह ही करना है। पहले ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 5 = 10 + 8i - 21 - +- 3 × 4 = 12 12i। नंबर को एक साथ कर दें और i की वैल्यूज को एक साथ कर दें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 में से 21 माइनस किया -11 - 4i। ठीक है, रिलेटिवली इजी सवाल है ये। पार्ट 3 है इसका। -1 - 3 + 5i - 4 + 9i। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा। 3 - 5i - 4 - 9i। नंबर्स को एक साथ कर दें और i को एक साथ कर दें। 3 - 4 - 1 -5 - 9 होगा प्लस साइन बड़ी वैल्यू का -14i। ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चौथे पार्ट की तरफ जाते हैं। चौथा पार्ट इसका है 2i² + 6i3 3i16 - 6i19 + 4i25। ठीक है, ये इसका चौथा पार्ट है। इसको हम करते हैं। हमने सबसे पहले सबको i² की वैल्यू में लगा लेना है। कैसे? ये 2i² ये तो पहले से ही है। ठीक है, प्लस 6i3 जो है i² × i बन जाएगा। i16 जो है 3i² की पावर 8 बन जाएगा। -6i18 अलग हो जाएगा और i की एक पावर अलग हो जाएगी। इसी तरह 25 में भी 4i24 अलग हो जाएगा और एक i अलग हो जाएगा। हमने सबको इवन नंबर बनाना है, इनकी पावर्स को। ठीक है, i² जो है हमें पता है -1 के बराबर होता है। इधर i² × i है 6 × -1 और i 3 i² की जगह -1 पावर 8। ये i18 है। i18 को कन्वर्ट करेंगे i की पावर 2 × 9 + 4। i24 को कन्वर्ट करेंगे i की पावर 2 × 12 और साथ में i। स्टेप बाय स्टेप करना है आपने, हर एक वैल्यू को अलग अलग समझ के। 2 - 1 - 2 -6i + 3 पावर -1 की जब पावर इवन में होगी तो आंसर भी इवन में ही आएगा। -1 की पावर 9
-1 की पावर 12 और i। ठीक हो गया बच्चों। -2 -6i वैसे ही, 3 1 3 हो गया, -6। अब -1 की पावर ऑड में है तो आंसर -1 ही आएगा इसका। अब इधर -1 की पावर इवन में है तो आंसर +1 आएगा। ठीक है, -2 और +3 मिलके 1 बन गया, -6i, माइनस माइनस +6 +4i, 1 + 6 हो गया 7, -6 +4 हो गया -2i। ये हमारे पास का फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, इसके अंदर एक गलती हो गई है। ये देखिए आई इसके साथ साथ है तो आई यहाँ पे हम साथ साथ लगा देंगे दोबारा 6 1 के साथ, और ये +6i है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, +6i, 6i -6i से कैंसल, और 1 +4i हमारे पास फाइनल आंसर है। कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप इग्नोर किया करें और सवाल को चेक कर लिया करें, जिस तरह भी ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये मल्टीप्लाई के सवाल हैं। पिछले में ऐड हो रहा था, इसमें हम मल्टीप्लाई को हैंडल करेंगे। पहला सवाल है -7 + 3i मल्टीप्लाई बाय -3 + 2i। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पहले से होगा, फिर पहले वाला दूसरे से होगा। -7 -3 से होगा +21, फिर -7 +2 से होगा -14i, +3i -3 से होगा -9i, +3i +2i से होगा +6i²। ठीक है, 21 वैसे ही था, -23i, ये दोनों इकट्ठे हो गए, ऐड हो गए आपस में, -14 -9 आप कैलकुलेटर पे करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, +6i² की वैल्यू -1 होती है, 21 -23i -6, 21 में से 6 माइनस करेंगे 15 -23i आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसका अब हम करेंगे पार्ट 2। 2 -√-4 मल्टीप्लाई बाय 3 -√-4। अब हम लोग जानते हैं कि आई की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। ये वैल्यू होती है आई की। इसी को लेकर चलते हैं हम। 2 माइनस, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, √-1 अलग और +4 अलग। ठीक है, इसी तरह इधर भी 3 माइनस, अब ऐसा करें 4 को पहले लिख लें और आई को बाद में लिख लें, यानी कि -1 को बाद में लिख लें। इसी तरह इधर भी √4 √-1। ठीक है, 2 माइनस √4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, √-1 जो है उसकी जगह आई लग गया क्योंकि वो आई की वैल्यू है। इधर भी इसी तरह करेंगे, 3 माइनस √4 क्योंकि √4 2 का स्क्वायर है, और √-i की जगह हम आई लगा देंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ गया 2 - 2i और ये आ गया 3 - 2i। ठीक है, अब वही मल्टीप्लिकेशन पहले से भी करेगा, फिर दूसरे से करेगा, 2 3 6 -4i, फिर -2i मल्टीप्लाई करेगा -6i +4i²।
ठीक है, ये आ जाएगा 6 -4 -6 -10i +4 × -1, ये आगे बन गया 6 -10i -4, और फाइनल आंसर आ गया 6 में से आप 4 माइनस कर दें 2 -10i। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, पहले 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। √5 -3i का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से देखें तो a - b का होल स्क्वायर है। हम पहले पिछले एक्सरसाइजेज वगैरह में ये हम कर चुके हैं। इसको हम ऐसे डबल करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला प्लेस करेंगे। a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस -2ab। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर -2 करके पहले और दूसरे को हमने मल्टीप्लाई कर देना। पहले का स्क्वायर लेते हैं, √5 का स्क्वायर a स्क्वायर - b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज हमने प्लेस कर दी। स्क्वायर √5 से कैंसिल, 5 + 9i स्क्वायर -6i √5, या 6 √5 नंबर इकट्ठा कर लेंगे और i अलग कर लेंगे इससे। ठीक है, अब i स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। फाइव -9 -6 √5i, 5 - 9 जो है -4 बन जाएगा। ये वैल्यू साथ वैसे ही, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 था, तीसरा पार्ट था हमारा। ठीक है, ये पहले 3 पार्ट हमने अब कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 के। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अगले सवाल की तरफ। आई और आई स्क्वायर की वैल्यूज बस आपने याद रखनी। आई की वैल्यू √-1 होती है और आई स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ -1 होती है। इसका चौथा और आखिरी पार्ट, बस एक स्टेप को समझने की जरूरत है, बाकी सेम वैसे ही प्रोसीजर है। 2 - 3i मल्टीप्लाई बाय 3 - 2i, और इसके ऊपर एक बार लगी हुई है। ठीक है ना, ये बार हमने पहले भी की थी। ये बेसिकली कॉन्जुगेट कर रहा है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो आई के साथ वैल्यू थी उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 - 3i, और ये मल्टीप्लाई कर जाएगा 3 + 2i के साथ। ठीक है, अब बाकी प्रोसीजर सेम, पहला पहले के साथ, फिर पहला दूसरे के साथ, उसके बाद दूसरा दोनों के साथ जाएगा। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4i। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इससे करेगा। -3 × 3 = 9i, +2 - 3 - 6, i के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो i स्क्वायर बन गया। ठीक है, 6 + 4 - 9 -5i -6, i स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 - 5i + 6। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 12 - 5i। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर निकल आया। अच्छा, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है -2/1 + i। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको पता है आई की वैल्यू √-1 होती है, यानी स्क्वायर रूट में आती है। तो मैथ के रूल्स में ये बात आती है, यानी ये लाजमी नहीं होता, लेकिन फिर भी यानी मैथ को एक बेहतर तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, आपका आंसर स्क्वायर रूट से पाक होना चाहिए, यानी कि ऊपर आ जाए, न्यूमरेटर में आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी ना आए। उसके लिए हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या होता है? 1 प्लस एयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी वैल्यू से, सेंटर का निशान चेंज करके। ठीक है, इधर 1 प्लस एयोटा था, इधर हम वन माइनस एयोटा से करेंगे। अच्छा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड करना भी लाजमी होता है। अब -2 मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस एयोटा से, तो ये बन गया -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 एयोटा। और नीचे हमारे पास आ गया, देखिए अगर आप गौर करें तो ये एक फॉर्मूला बनता है, शायद आपने पहले पढ़ा हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर होता है a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर से। ये फार्मूलाज बार बार एक्ट होंगे, बार बार अप्लाई होंगे, तो इन फार्मूलाज को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पिछले साल में भी एक फार्मूला लगा था होल स्क्वायर का, और इस दफ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा है। अब इस फार्मूले के तहत देखें तो a प्लस बी का मतलब है पहले दूसरे के दरम्यान प्लस हो, फिर सेम वही वैल्यू और सेंटर में माइनस हो। इससे हम पहचान लेते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है, जो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होता है, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये आगे हम मूव करते हैं इसको, -2 प्लस 2 एयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आई स्क्वायर जो होता है वो -1 वैल्यू होती है, हमें पता है। -2 प्लस 2 एयोटा ओवर 1 प्लस 1, -2 प्लस 2 एयोटा ओवर 2, ऊपर से भी 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया तो इधर बचा -1 प्लस आयोटा, और नीचे बचा 2, 2 से कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर हमारा आया -1 प्लस आयोटा। ये हमारा आ गया इसका फाइनल आंसर। ये था इसका पार्ट 1। अब इसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमने रैशनलाइज ही करना है बार बार, ताकि नीचे से हम आयोटा की वैल्यू खत्म कर सकें। बेसिकली हमारा मकसद नीचे से आयोटा को खत्म करना है। पार्ट 2 है 2 प्लस 3i ओवर 4 माइनस आई, 4 माइनस आई या आयोटा। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम करते हैं 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे माइनस है, सेम वही प्रोसीजर करेंगे, इसको प्लस करके ऊपर लिख देंगे और नीचे भी। ठीक है, सिर्फ हमने करना क्या, मल्टीप्लाई करना है, इसके साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी। अब ऊपर आ गया 2 प्लस 3 एयोटा इंटू 4 प्लस एयोटा, और नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम वही फॉर्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब जिस तरह सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले, वो वैसे हो गए, पहला पहले के साथ, फिर पहला दूसरे के साथ, इसी तरह दूसरा पहले के साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 प्लस 2 आयोटा। अब 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 12 आयोटा प्लस 3i स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 16 माइनस -1, इनको हम ऐड करेंगे 8, 2 प्लस 12 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, वो लगा देंगे। नीचे आ जाएगा 16 प्लस 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 14 आयोटा -3 ओवर 17, ये आ जाएगा 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 17। ठीक है, अच्छा ये दोनों से अब डिवाइड कर रहे हैं, दोनों से डिवाइड करने का मतलब है इनको हम अलग अलग कर लेंगे। 5/17 प्लस 14/17 आयोटा, क्योंकि सवाल में हमें है कि हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख रहे हैं हमें, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए a की वैल्यू हमें अलग करनी पड़ेगी और b की वैल्यू आयोटा के साथ अलग करनी पड़ेगी, वरना यहाँ तक भी आंसर आपका बेसिकली सही है, लेकिन क्योंकि हमें फॉर्म में ही लेनी है इसलिए हमें इसको अलग अलग करना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।
9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर होगा। 9 माइनस 7 आयोटा 3 प्लस आयोटा, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए तो उसके लिए रैशनलाइज करेंगे, सेंटर का निशान चेंज करके। 3 प्लस आयोटा था तो हमने 3 माइनस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स में इकट्ठे आ जाएंगे दोनों। सबसे पहले नीचे वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाला पहला पहले से, फिर पहला दूसरे से, जिस तरह मल्टीप्लाई का रूल होता है। 9 3 27, 9 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 9 आयोटा, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 21 आयोटा और माइनस 7 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 9 माइनस माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। ठीक है, अब 27 माइनस 9 और माइनस 20 इकट्ठा हो गया, -30 आई बन गया, और ये -7 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 9 प्लस 1। ये बन गया 27 माइनस 30 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो चुका था, +7 आयोटा, +7 -1 -7 ओवर 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 27 में से 7 निकाल दे, 20 माइनस 30 आयोटा ओवर 10। अब मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिखना है, दोनों के साथ डिवीजन हम अलग अलग कर लेंगे। 20/10 माइनस 30/10 आयोटा, ये इस 0 से कटा, ये इस 0 से कटा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 2 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए और साथ के साथ सवाल करें। बार बार मैं आप लोगों को यही गाइड करता हूँ, सवाल साथ के साथ करेंगे तो आपका सवाल सही भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। प्रैक्टिस असल चीज है इसमें सारी। चलो इसका चौथा पार्ट हम करते हैं। चौथा पार्ट है 2 माइनस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आई यानी आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, जब सेम डिनोमिनेटर हो तो वही एलसीएम आ जाता है और ऊपर वाली वैल्यूज इकट्ठी हो जाती है। अब ये माइनस इधर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज कर देगा। ठीक है, 2 में से -4 किए -2, -6 और -i -7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास हमारा पहला स्टेप हो गया। हमने इसको पहले एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब वही चीज रैशनलाइज करना है इसको। ये वाली वैल्यू साइन चेंज करके ऊपर से भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे से भी। -2 -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। -2 पहले मल्टीप्लाई हुआ -6 प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा प्लस 7 आयोटा। ठीक है, ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस -1। हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब -6 -19 आयोटा प्लस 7 इंटू आई का स्क्वायर है तो -1 हो गया और 9 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब ये -6 और -7, ये हो गया -13 -19 आयोटा ओवर 10। मैंने पहले बताया था दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। -10 13/10
-19/10 आयोटा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट डाउन कर लें ये। इसके बाद हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो बोर्ड में भी आया हुआ है, रिलेटिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंपल भी बहुत है। पांचवा पार्ट, 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, पहले a + b का होल स्क्वायर के थ्रू खोलेंगे इसको। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेम यही नीचे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब माइनस में इसलिए -2ab। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आई स्क्वायर जो है वो -1 होता है, प्लस 2 आयोटा। नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आई स्क्वायर जो है -1 होता है, -2 आयोटा। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 - 1 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह नीचे भी 1 - 1 -2 आयोटा। 1 और 1 आपस में खत्म हो गए, 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, 2 1 2 1, ये माइनस नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा, तो -1 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा पांचवा पार्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं छठे पार्ट के। इसमें सिर्फ स्क्वायर खोलने और एंड में कटिंग कर देनी है। अब आ जाएगा छठा पार्ट। छठा पार्ट है हमारे पास 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1/पहले 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा स्क्वायर। 1/2 -2 और +3 आयोटा जो है आयोटा रह जाएगा, -3 इंटू -1। 1/2 प्लस आयोटा +3 1/5 प्लस आयोटा। मैं आपको पहले बता चुका, आयोटा का नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। 5 - आयोटा और 5 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, सेम टू सेम वही चीज आ जाएगी। और नीचे वाला a + b इंटू a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 5 - आयोटा वैसे ही रहेगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, माइनस आयोटा की वैल्यू -1। इसको आगे करते हैं, 5 - आयोटा 25 माइनस माइनस प्लस, तो 5 - आयोटा ओवर 26 अलग कर लेंगे दोनों से, 5/26। अब ये माइनस है, इधर कोई निशान नहीं है, तो 1 आ जाएगा, -1/26 आयोटा। ये हमारा इसका 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमने हर इक्वेशन को, जो भी उन्होंने दी हुई होगी, उसको 4 हिस्सों में कन्वर्ट करना है। पहला हिस्सा है ए पार्ट, कि उसका हमने z कॉन्जुगेट लेना है। दूसरा हिस्सा है हमारे पास z - z कॉन्जुगेट करना है। सी पार्ट हमारे पास है सी पार्ट है z - z कॉन्जुगेट। दूसरा पार्ट हमारे पास सिर्फ z कॉन्जुगेट है, यानी बी पार्ट हमारे पास z कॉन्जुगेट है। एक मिनट में देखते हैं।
अच्छा, एक z प्लस z कॉन्जुगेट है, ठीक है, एक z माइनस z है, एक z प्लस z है, और आखिरी इसका जो क्वेश्चन है वो है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमारे पास इसका पहला पार्ट क्या है वो देखते हैं और उसके मुताबिक इसको सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं। इनमें से कोई ना कोई सवाल बोर्ड में अक्सर आ जाता है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। हमें सवाल दिया गया z इज इक्वल टू 0 माइनस 1। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके सारे पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसका ए पार्ट। ए पार्ट करने के लिए z इज इक्वल टू 0 माइनस 1 निकालना, हमने z कॉन्जुगेट है तो हमारा आंसर आ गया 0 प्लस आई। 0 माइनस आई था तो 0 प्लस आई आ गया। ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं जो है z प्लस z कॉन्जुगेट। सबसे पहले z की वैल्यू लिखी 0 माइनस आई और फिर z कॉन्जुगेट की लिखी 0 प्लस आई। आई से कैंसिल, 0 आंसर। सी पार्ट इसका करते हैं z माइनस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू लिखी 0 माइनस आई माइनस 0 प्लस आई। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 0 माइनस आई माइनस 0 माइनस आई, 0 0 से खत्म हो गया, माइनस आई और माइनस आई मिलके माइनस 2 आई बन गया। ठीक है, इसका डी पार्ट z इंटू जेड कॉन्जुगेट, जो वैल्यूज है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, सॉरी आई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, 0 जो है वो खत्म हो गया तो हमारे पास माइनस आई का स्क्वायर बच गया, माइनस बाहर रहा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हमारा इसका आंसर आ गया z इंटू जेड कॉन्जुगेट का। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सबके ये चारों पार्ट्स हमने निकालने हैं। इसका सेकंड पार्ट है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास z डैश, ए पार्ट है z डैश। z डैश के लिए बस सेंटर का निशान चेंज करना होता है, जो आयोटा के साथ वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर देना, जो भी आयोटा के साथ होगी। नंबर वाली वैल्यू नहीं चेंज करनी, आयोटा वाली वैल्यू चेंज करनी है। पार्ट बी है इसका z प्लस z डैश, z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा और z डैश की वैल्यू 2 माइनस आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, 2 प्लस 2 4 आंसर। सी पार्ट z माइनस z डैश, z की वैल्यू लिखेंगे पहले 2 प्लस आयोटा माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, दोनों के साइन चेंज कर देगा, 2 2 से कैंसिल, प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा आंसर। ठीक है, अब इसका करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट जो है z मल्टीप्लाई बाय z डैश, z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, z डैश की वैल्यू 2 माइनस आयोटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस माइनस प्लस 5 आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1
माइनस आयोटा। सबसे पहले हमने इसको, ये जो नीचे आयोटा आया हुआ है इसको खत्म करना है। पहले हमने z की वैल्यू को सही करना है। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, माइनस है यहाँ पे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला जो है दोनों सेम वैल्यूज हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर। और नीचे वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बार बार आपको बताया जा रहा है तो इसको ध्यान से कीजिएगा। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे 1 माइनस माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2i ओवर 1 प्लस 1, 1 और -1 खत्म हो गए, 2i ओवर 2, 2 से कैंसिल, आयोटा फाइनल आंसर आ रहा है हमारा। लेकिन हमें दोनों वैल्यूज लेनी होती है इसलिए हम इसको 0 प्लस आयोटा लिखेंगे। ये आ गई z की वैल्यू हमारे पास। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 प्लस आयोटा। इसी के थ्रू हम अब पार्ट ए को स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए है z कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा है, आयोटा के साथ माइनस लग जाएगा। पार्ट बी z प्लस z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू जो थी वो 0 प्लस आयोटा प्लस, अच्छा प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल, 0 आंसर। सी पार्ट z माइनस z डैश, इसे ब्रैकेट की जरूरत होती है माइनस में। जीरो प्लस आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, आयोटा को प्लस कर गया, 0 0 खत्म हो गए, 2 आयोटा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका डी पार्ट, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा। फॉर्मूला वही, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, आई स्क्वायर जो होता है -1 होता है, 0 प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, और 0 प्लस 1 जो है 1 के बराबर होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए ये +1 हो गया, और 1 फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 है इसका। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू के साथ हमने रैशनलाइज करना होता है। पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो फिर आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। इसको रैशनलाइज करेंगे पहले, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा ओवर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 8, 4 माइनस 4 यानी कि -16i माइनस 6i प्लस 12i स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16i स्क्वायर। ठीक हो गया। 8 माइनस 22i प्लस 12i स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 और माइनस 16i स्क्वायर की वैल्यू -1।
8 और ये प्लस माइनस माइनस 12 बन गया, तो ये -4 -22i/4 + 16 जो बन गया -4 -22i/20। तो z की फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है -4/20 और -22/20i। 2 2 से कैंसिल, 2 के टेबल पे ये भी कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमारे पास z की वैल्यू जो आई है 2/10 -11/10 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू मैं इरेज करके इधर लिखने लगा, आप तब तक नोट कर लें इन सवालों को। ये वैल्यू मजीद कट रही है, 2 1 2 5। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास z की आ गई 1/5 -11/10 आयोटा। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5 -11/10 आयोटा। अब इसके चारों पार्ट करते हैं। सबसे पहला z कॉन्जुगेट, ये बराबर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। 1/5 -10 की जगह +11/10 आ गया, बस सिंपल। आपको पता है, बस साइन चेंज करना है। z + z', ये आ जाएगा जी पहले z की वैल्यू, फिर z' की वैल्यू, प्लस माइनस से कैंसिल, 1/5 + 1/5, 5 इसका एलसीएम 1 + 1। फाइनल आंसर इसका आ गया 2/5। ठीक है, सी पार्ट इसका करते हैं। z - z', ठीक है, z की वैल्यू माइनस z' की वैल्यू, ठीक हो गया। ब्रैकेट्स खोल देते हैं। 1/5 -11/10i -1/5 -11/10i। 1/5 1/5 से कैंसिल, हमारे पास जो बच गया वो ये है, 10 एलसीएम -11i -11i -22/10i। 2 2 से कैंसिल, 11/5 -11/5i। ये हमारे पास तीसरा पार्ट आ गया। -11 और -11 -22 होते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया इसका आखिरी पार्ट, यानी डी पार्ट, z × z', वो हम कर लेते हैं। डी पार्ट इसका z × z', z की वैल्यू × z' की वैल्यू, वही a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1/25, 11 का स्क्वायर 121/100 i² की वैल्यू पुट की, जो -1 होती है। ये आ गया 1/25 + 121/100, 100 इन दोनों का एलसीएम आ गया। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 100 को 1 से, तो 4 + 121 जो बन गया 125/100। ये 2 दफ़ा 5 के टेबल पे कटेगा,
5 20 5 ज़ार, 5 20 ज़ार, 5 5 ज़ार, 5 4 ज़ार। तो 5/4 इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक हमने ये सवाल कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर z और w की हमें वैल्यू दी हुई है, 2 + 3 आयोटा और w की 5 - 4 आयोटा। अब सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना है कि z + w डैश इज इक्वल टू z डैश प्लस w डैश। इसके अंदर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, जो है z + w डैश। इसके लिए सबसे पहले हम z + w निकालेंगे, 2 + 3i + 5 - 4i, ये बन जाएगा 7 - i। 2 में 5 ऐड करेंगे, +3 - 4 -1 बनता है, -1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग बार लेंगे, बार इसके ऊपर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी। तो फाइनल आंसर हमारे पास z + w डैश का आ गया 7 + i। ठीक हो गया। अब इसका हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड जो है वो है z डैश प्लस w डैश। ठीक है, सबसे पहले हमने z डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। z डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3i है तो 2 - 3i आ गई, और w डैश की वैल्यू हमारे पास 5 - 4i है तो 5 + 4i आ गई। अब हमने निकालना है z डैश प्लस w डैश। इन दोनों की वैल्यूज आप लिख दें। ये w की डैश की वैल्यू आ गई, तो फाइनल आंसर हमारा 7 + i आ जाएगा। +4 - 3 +1 बन जाता है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, सो z प्लस w होल डैश इज इक्वल टू z डैश प्लस w डैश। ये हमारे पास इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही है, बस इसके अंदर हमें माइनस करना है। z - w होल डैश इज इक्वल टू z डैश माइनस w डैश। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कैरी करेंगे, जो है z - w होल डैश। z - w पहले निकालेंगे, 2 + 3i। अब जब माइनस का सवाल है तो माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखी जाती है। ये पिछले लेक्चर्स में भी आपको मैंने समझाया था। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज कर देगा, ये आ जाएगा -3 + 7i। ये z - w की वैल्यू आ गई। अब हमने इसके ऊपर डैश लगा देना है, बार लगा देना है, तो i वाली वैल्यू जो है वो अपना साइन चेंज कर देती है, जो i की वैल्यू होती है, प्लस की जगह -7i आ जाएगा। ये हमारे पास z - w डैश की वैल्यू आ गई। इसी का अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमने z डैश माइनस w डैश अलग अलग लेना है। सबसे पहले हम z डैश की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू है 2 + 3i, तो z डैश की वैल्यू 2 - 3i आ गई, और w डैश की वैल्यू आ गई 5 - 4i है। i की वैल्यू का साइन चेंज, 5 + 4i। ठीक है, अब हम इनको माइनस करेंगे, यानी z डैश अलग माइनस w डैश। तो z डैश की पहले वैल्यू लिखेंगे, माइनस का निशान लगा के ब्रैकेट में लिखेंगे w डैश की वैल्यू 2 - 3i -5 - 4i। 2 - 5 -3 बनता है, -3 - 4 -7 बनता है।
तो आप अगर और से देखें तो ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई, सेम आ गई, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, z माइनस डब्ल्यू होल डैश इज इक्वल टू z डैश माइनस w डैश। ये हमारे पास पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हम करेंगे पार्ट 3। z और w की वैल्यू मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है ना। तो हम अब करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट इसका है z डॉट w z डैश डॉट w डैश, ठीक है। क्योंकि हमें z और w डैश की बार बार वैल्यूज लिखनी पड़ी है, इसलिए मैं ना अलग से पहले इधर ही z डैश और w डैश की वैल्यूज भी लिख दूं। z डैश की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 3 आई आ रही है, आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और w डैश की हमारे पास वैल्यू आ रही है 5 प्लस 4 आई। आसानी हो जाएगी थोड़ा सा करने में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है z डॉट w डैश z की वैल्यू मल्टीप्लाई w की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने पहले z डॉट w निकालना है, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, पहले 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 10 माइनस 8i, अब प्लस 3i दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 15i माइनस 12i स्क्वेयर, 10 प्लस 15 माइनस 8 प्लस 7i माइनस 12i स्क्वेयर की वैल्यू -1, 10 प्लस 7i प्लस 12, 22 प्लस 7i हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास z डॉट w की ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसके ऊपर बार लगानी है। जैसी बार लगेगी इसके ऊपर z डॉट w डैश, तो ये बन जाएगा 22 माइनस 7i, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई z डॉट w डैश की, ठीक है। ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम करेंगे इसका राइट हैंड साइड का पार्ट, जो है z डैश डॉट w डैश। z डैश की वैल्यू 2 माइनस 3i, और w डैश की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है 5 प्लस 4i। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 10 प्लस 8i माइनस 15i माइनस 12i स्क्वेयर, ठीक है। 10 वैसे ही रहेगा, माइनस 7i माइनस 12i स्क्वेयर की वैल्यू -1, 10 माइनस 7i माइनस माइनस प्लस 12, 22 माइनस 7i, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई z डैश डॉट w डैश, ठीक है। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये राइट हैंड साइड की जो हमने वैल्यू निकाली है दोनों सेम है। इधर हम लिख देंगे सो या हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो z डॉट w डैश इज इक्वल टू z डैश डॉट w डैश। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। अब हम जाएंगे चौथे पार्ट की तरफ, ठीक है। चौथा पार्ट हम देखते हैं, चौथा पार्ट क्या है। अच्छा, चौथा पार्ट जो है वो हमारे पास है z ओवर w डैश इज इक्वल टू z डैश डिवाइडेड बाय w डैश। अच्छा, ये हम सारा मिटा के दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। चौथे पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। चौथा पार्ट z ओवर w डैश इज इक्वल टू z डैश डिवाइडेड बाय w डैश, ठीक है। सबसे पहले हम z ओवर w निकालेंगे, z ओवर w,
z की वैल्यू है 2 + 3i और w की वैल्यू है 5 - 4i। अच्छा बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एयोटा नीचे कभी भी नहीं आ सकता, इसको रैशनलाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रैशनलाइज करने के लिए हमें इसको नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, सिर्फ सेंटर का निशान बदलना है। ठीक हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 10 + 8i। अब +3i दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, +15i + 12i²। ठीक है, और नीचे a + b तो a - b का फॉर्मूला a² - b का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम इसके सॉल्व करते हैं। 10 वैसे ही, 15 और 8 23i + 12i² की जगह उसकी वैल्यू -1 लगा देंगे और इधर आ जाएगा 25 - 16i²। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यह आ जाएगा 10 + 23i - 12/25 - 16i² की वैल्यू -1। 10 - 12 हो गया -2 + 23i और नीचे आ गया 25 + 16 यानी -2 + 23/41। इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। -2/41 + 23/41i। ठीक है, ये हमारे पास z/w की वैल्यू अभी तक आई है, लेकिन आपको पता है इसके ऊपर बार भी है। तो जैसे ही इसके ऊपर बार लगेगी तो ये वैल्यू बन जाएगी -2/41 - 23/41i। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे जो सेपरेट है z' डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। पहले लिख लेते हैं z' डिवाइडेड बाय w'। ठीक है, z' डिवाइडेड बाय w'। z' की वैल्यू हमारे पास 2 - 3i डिवाइडेड बाय 5 + 4i। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, नीचे आई नहीं आ सकता इसलिए रैशनलाइज होगा। रैशनलाइज का मतलब है नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है सेंटर का साइन चेंज करके, ऊपर भी और नीचे भी। अब 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई हुआ 10 - 8i -15i +12i² और नीचे इसके आ जाएगा a² - b का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 10 - 23i इन ये -8 और -5 -23 बन जाता है। आई साथ वैसे ही आपने इसको कैलकुलेटर पे करना है ताकि आपके गलती की चांसेस कम हो जाए। i² की जगह मैंने -1 वैल्यू लगा दी, 25 - 16i²। ठीक है, अब ये 10 - 23 - 12 ओवर 25 - 16 और -1 माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको पता ही है। 10 - 12 जो है -2 बन गया, -23i ओवर 25 + 16 जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है इसका -2 -23/41। इसको आप मजीद ये आई है साथ, इसको आप मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -2/41 और -23/41i। ठीक है, ये देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सवाल को लिखेंगे अब हम z/w होल पे डैश इज इक्वल टू z' ओवर w'।
ये हमारा सवाल यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। नीचे जैसी आई आएगा आपने फौरन रैशनलाइज करना है, चाहे वो कोई भी सवाल हो। इन सवालों को ध्यान से कीजिएगा, ये बोर्ड में एक आधा सवाल इससे आया हुआ है, तो दोबारा भी आ सकता है, इसलिए इस सवाल को आपने काफी ध्यान से करना है। ठीक है, अब इसका हम करेंगे पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट है इसका 1/2 z प्लस z डैश। उन्होंने कहा इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब z भी हमारे पास गिवन है, z डैश भी हमारे पास गिवन है। हमें पता है कि इसका रियल पार्ट जो है z का, वो है ये वाला पार्ट, यानी 2। अब उन्होंने कहा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रियल पार्ट ऑफ z बनेगा, यानी इसका आंसर 2 आएगा। कैसे आएगा अभी हम करके देखते हैं। 1/2 z प्लस z बार या डैश, जो भी आप बोलना चाहें। z की वैल्यू 2 प्लस 3i, z डैश की वैल्यू 2 माइनस 3i, माइनस 3i प्लस 3i से कैंसल। 1/2, 2 प्लस 2 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 1s are 2, नीचे 1 आ रहा है नहीं। अब आप यहां पे लिख सकते हैं hence proved that 1/2 z plus z dash is the real part of z। ठीक हो गया, ये हमारा पांचवा पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। अब हम करेंगे इसका छठा पार्ट। छठा पार्ट जो हमारे पास है 1/2i z माइनस z डैश। उसने कहा ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ठीक है ना, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो देखें क्या है, z की 2 माइनस 3 है, तो ये -3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। सॉरी सॉरी, ये तो z डैश है, z की हमने लिखा है +3। इमेजिनरी पार्ट जो है वो है +3, यानी कि हम इसको सिंपल 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2i z माइनस z डैश 1/2i, पहले लिखेंगे हम z की वैल्यू 2 प्लस 3i, माइनस करके ब्रैकेट में लिखेंगे z डैश की वैल्यू, क्योंकि माइनस वाला मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ब्रैकेट में ही लिखी जाएगी। ठीक है, ये हो गया 1/2i और ये हो गया 2 प्लस 3i, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा -2 प्लस 3i। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/2i, -2 और +2 कैंसिल, 3i प्लस 3i 6i बन गया, i से कैंसिल, 2 1s are 2 3s are, तो 3 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट देखिए वो क्या था 3, और इधर भी 3 आ गया। हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर लिया है। हेंस प्रूव्ड दैट 1/2i z माइनस z डैश is imaginary part of z। ठीक है, ये वाला सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा टोटली कंप्लीट अब हो चुका है। अच्छा, अब जो सवाल मैं करवाने जा रहा हूं वो बोर्ड में आ चुका है, तो इस सवाल को आपने बहुत ध्यान से करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है, इसके अंदर हमने करना क्या है, उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, वो हमें प्रूफ करनी है। यानी बेसिकली हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास 2 - 3i x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 4 प्लस आई। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है ये। इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर ले आएंगे इसको, इधर आ जाएगा x प्लस वाई आई और इधर आ जाएगा 4 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 - 3i। मैंने आपको पहले ही बताया था आई नीचे नहीं आना चाहिए, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे 2 + 3i ओवर 2 + 3i। ठीक है, अब ये 4 पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद i करेगा। 4 मल्टीप्लाई हुआ 8 + 12i, i मल्टीप्लाई हुआ 2i + 6 + 3i स्क्वेयर और नीचे वाला a² - b² का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये आ गया 8 + 14i + 3 × i का स्क्वायर जो -1 होता है, 4 - 9i²। ठीक है, ये बन गया 8 + 14i - 3 और ये बन गया 4 - 9 और i² की वैल्यू -1। 8 - 3 5 बन गया, 5 + 14i ओवर 4 + 9, 5 + 14i ओवर 13। इसको हम अलग करके लिख लेते हैं, 5/13 प्लस 14/13i और ये बराबर किसके है, x प्लस वाई आई के। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी पहले वाली और y की वैल्यू होगी जो i के साथ लगी हुई है, क्योंकि इधर y के साथ i आ रहा है, तो इधर जो i वाली वैल्यू है वो y की हो गई और x वाली वैल्यू जो है जो i से अलग है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, x = 5/13 एंड y = 14/13। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इसका पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थ्री - 2i इंटू x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 2 × x - 2yi प्लस 2i - 1। ठीक हो गया, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 3yi माइनस 2x। आई और आई को हमने हमेशा एंड में रखना है, y और x की वैल्यू हमने पहले रखनी है। उसके बाद -2i इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2yi² इज इक्वल टू 2x - 4yi प्लस 2i - 1। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, हमने इनकी तरतीब लगानी है। ठीक है, आई वालों को अलग कर लेंगे और बाकियों को अलग कर लेंगे। अच्छा, ये 3x ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, सॉरी ये माइनस है, -2y i² का मतलब है -1, ये i² की जगह मैंने -1 लिख दिया और उसके बाद ये i वाली वैल्यूज लिख दी, 3yi - 2xi। ठीक हो गया, इधर भी हमने ये i वाली वैल्यूज एंड में ले जाएंगे और इसको इकट्ठा कर लेंगे, 2x - 1 - 4yi प्लस 2i। ठीक है, अच्छा अब ये 3x प्लस 2y बन गया, इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, प्लस
आई इसमें से कॉमन निकाल लिया हमने, 3y माइनस 2x बन गया, इज इक्वल टू, इसको अब हम ब्रैकेट में कर लेंगे 2x माइनस 1 को, और इसमें से भी हमने आई कॉमन ले लिया, तो हमारे पास पीछे वैल्यू बची, ये +2 है तो ये पहले लिख लेंगे 2 माइनस 4y। अच्छा, यहां तक ये सवाल हो गया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते रहें। अब देखें, मैंने पहले भी बताया था कि जो आई से अलग वैल्यू है वो दोनों आपस में बराबर होंगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है, और जो आई वाली वैल्यूज हैं वो आपस में बराबर होगी, आई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज लिख देंगे हम, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, ठीक है। अब हम x और y को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी वैल्यूज की तरफ, 2x इधर चला गया, 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, और इधर भी ये 4y इधर आ जाएगा, तो 3y माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इससे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हमने या x को या y को बराबर करना है। अब दोनों में से जिसको भी करना है हम लोग x को कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, थोड़ा लेंथी सवाल है ये, ठीक है, इसके नीचे मैं कर देता हूं। अब इक्वेशन 2 और 3 को आप ऐड करें, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, और नीचे आएगी माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। 2x माइनस 2x से कैंसिल, प्लस 4 माइनस y 3y माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, ठीक है। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, जो इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 2y इज एक्स सॉरी प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 2y की जगह 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 0, ये हमने y की वैल्यू निकाली थी और ये हमने x की वैल्यू निकाल दी, हमने यही निकालना है x और y की वैल्यूज। ठीक हो गया, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ के साथ सवाल करें ताकि आपको सही तरह समझ आए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट रह गया है, उसके बाद ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट पार्ट है यानी पार्ट 3 प्लस 4i होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है आगे, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई आई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई,
ठीक हो गया। ये सवाल है, सबसे पहले हम स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर खोलने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू बी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये -2 आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2x माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, अब हम इस स्क्वायर को खोलते हैं। ये बन जाएगा 9 प्लस 16i स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 4 24 24i इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज हम इस साइड पे ले जाएंगे। x के साथ -2x ऐड हो जाएगा जो +2x बन जाएगा, क्योंकि अदर साइड ऑफ द इक्वेशन आ रहा है, इक्वल से अलग तरफ आ रहा है, और प्लस yi, ये +2 है तो ये -2yi के तौर पे इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। i स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट कर देंगे, बाकी इक्वेशन वैसी रहेगी। इधर x और 2x 3x बन जाएगा, -2yi और प्लस ये +1 है, +1 -2 करेंगे तो -1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये बन जाएगा 9 - 16 प्लस 24i इज इक्वल टू 3x माइनस yi, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 24i सॉरी -7 प्लस 24i इज इक्वल टू 3x माइनस yi। ठीक है, अब पहला पहले के बराबर होता है और दूसरा दूसरे के बराबर होता है, तो सिंपल है 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, और y की वैल्यू में हमें i हम नहीं लिखते तो -y इज इक्वल टू +24। ठीक है, माइनस का निशान इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू -24। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास एंड में आ गया, x इज इक्वल टू -7/3 एंड y इज इक्वल टू -24। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हाँ जी बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास एंड में सोल्यूशन सेट आ गया और ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो सारे सवाल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बोर्ड में सवाल भी आते हैं, तो इसको बहुत केयरफुली कीजिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव खास तौर पे आपने बहुत अच्छी तरह करने हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत करने हैं अच्छी तरह। 2.4 से सवाल आ जाता है, 2.6 और 2.4 सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, और मेरे ख्याल से 2.5 में से भी सवाल आ जाता है। मैं देखकर आपको बताता हूँ। 2.5 से नॉर्मली आता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2.5 से भी। तो 2.4, 2.5, 2.6 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। अच्छी तरह तैयारी करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपकी कंफ्यूजन्स दूर हों। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे बातचीत होती है, तो इजाज़त दीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए और दिल लगा के पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।